दुनिया में बड़े से बड़े 30 मारखान को अगर ये लगता है कि उसके बुरे कर्म लौटकर कभी नहीं आएंगे, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि बुरे कर्म लौटकर आते हैं और इतनी बुरी तरह लौटकर आते हैं कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि वो आपको भीतर तक कितना चोट कर सकते हैं। इसी तरह से एक कॉमेडियन है तन्मय भट्ट, जो लगातार कभी लड़कियों के ऊपर इस तरह की अभद्र बातें करता है, जो हिंदू धर्म के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर इतनी अभद्र बातें करता है कि पूछो ही मत। और इसे इस बात की सजा मिल गई है। और कोई ये कहे कि हमें भाई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा झूठा इंसान है, उसके भीतर कितना बड़ा झूठ भरा हुआ है कि वो बर्बाद होने के बाद भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरह से बॉलीवुड के लोग भी कहते थे कि भैया हमें बॉयकॉट बॉलीवुड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है ये तो उनकी आत्मा ही जानती होगी। तन्मय भट्ट की जो कॉमेडी का लेवल है, अगर इसकी कॉमेडी को देखिए, तन्मय भट्ट और मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, जो लोग इन्हें कॉमेडियन मानते हैं और ये कहते हैं ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत बेहतरीन कॉमेडियन हैं और बहुत बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन जैसे लोगों को सपोर्ट करने वालों की लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, इनके जोक समझने का मतलब कितना लेवल है कि ये ऐसे घटिया और सड़े हुए जोक्स पर भी हंसते हैं ये लोग। तन्मय भट्ट बार बार हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर चोट करते रहता है, लेकिन इस बार इसे बहुत बड़ी चोट पहुंची है। भगवान श्री गणेश को लेकर तन्मय भट्ट ने बहुत साल पहले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किया था और कई ट्वीट्स किए थे, जिसकी सजा इसे अब मिल चुकी है। तन्मय भट्ट को कोटक बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, कुछ विज्ञापन वगैरह मिले थे, लेकिन जैसे ही ये चीज सामने आई, लोगों ने कोटक बैंक को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर इस जैसे इंसान को आप सपोर्ट करते हो तो मैं इस बैंक में अपना अकाउंट बंद कर दूंगा। और उसकी बात सुनकर बहुत सारे लोगों ने यही ट्वीट किया और कोटक बैंक को टैग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कोटक बैंक को लगा कि नहीं, इनकी इमेज धूमिल हो जाएगी, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और तन्मय भट्ट को उस ब्रांड एम्बेसडर वाले पद से निकाल फेंका गया और विज्ञापन से भी मुक्ति दिला दी गई। तन्मय भट्ट वो इंसान है जो मीटू जैसे कैंपेन में भी फंस चुका है, जिसके चलते एआईबी, जो कभी टीवीएफ के लेवल का हुआ करता था, वो एआईबी रातों रात बंद हो गया, क्योंकि छेड़खानी के कई आरोप तन्मय भट्ट के ऊपर और इनकी पूरी टीम के ऊपर लग चुके थे। मोनिका वर्मा नाम की एक कोटक बैंक में अकाउंट होल्डर थी, उन्होंने इस बैंक को टैग करते हुए ट्वीट किया, आपने अपने विज्ञापन में हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, बच्चों के ऊपर गलत शब्द कहने वाले, खासकर लड़कियों के ऊपर और रेप जैसी चीजों के ऊपर मजाक उड़ाने वाले, गलत शब्द कहने वाले को अपनी कंपनी में विज्ञापन में लिया है। इसके चलते मैं कोटक बैंक में अपना अकाउंट बंद करने जा रही हूं, या तो आप उसके साथ संबंध खत्म कर ले या तो आप माफी मांगो। मोनिका वर्मा के साथ कई लोगों ने इसी तरह की बात कही कि वो अपना कोटक बैंक में अकाउंट बंद कर लेंगे। कोटक बैंक ने भी समझदारी दिखाई और तन्मय भट्ट को दूर कर दिया। तन्मय भट्ट ने साल 2012 में क्या ट्वीट किया था वो सुन लीजिए। तन्मय भट्ट ने लिखा था कि आप कैसे जानते हैं कि बच्चियां जिनका बलात्कार होता है वो इसका मजा नहीं लेती है। अब आप सोच लीजिए कि ऐसे घटिया लेवल छाप कॉमेडियन को जो सपोर्ट करते हैं, जो इसको फॉलो भी करते हैं, वो किस तरह के लोग होंगे। फिर दूसरे ट्वीट में भी इसने लिखा था कि मुझे खेद है कि मैंने गणेश की तुलना, जो है भगवान गणेश की तुलना टॉयलेट से की है, मल से की है। मैं सच कहूं तो बात यह है कि वास्तव में पर्यावरण के लिए टॉयलेट बेहतरीन है, गणेश बेहतरीन नहीं है। दूसरे ट्वीट में यह लिखता है कि अगर वाकई में गणेश जो है वो यातायात को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो यातायात कंट्रोल में, यानी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। फिर किसी ने टैग किया और ट्वीट किया कि आपने, इस बैंक वालों ने, एक घटिया इंसान को अपने विज्ञापन में लिया है। इसने सनातन संस्कृति को ताक पर रखकर ऐसे कई गंदे और आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं जो हिंदू धर्म को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की जहां पूजा होनी चाहिए थी, वहां पर भगवान गणेश का अपमान करने वालों को आपने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ बहुत ही घटिया इंसान को चुन लिया है। ऐसा धंधा समाज के लिए कोड होता है, ये बेहद शर्मनाक है। अब आप सोचिए कि तन्मय भट्ट ने इस तरह के ट्वीट्स किसी और धर्म के लिए किए होते हैं, लोग ये बोल रहे कि किसी और धर्म के लिए किए होते तो अब तक तन्मय भट्ट की तस्वीर पर माला चढ़ी होती। ये वाकई में सच है
कि हिंदू धर्म ही है जो चीजों का विरोध करता है, अपने अंदर के दुख को प्रकट कर लेता है, लेकिन कभी गलत नहीं करता है। लेकिन दूसरे धर्म में ऐसी चीजें जब भी होती है तो वो इंसान दुनिया से अलविदा हो जाता है।